मुल्तान के एक पुराने मगर खूबसूरत मोहल्ले में मरियम नाम की एक लड़की रहती थी। मरियम की आंखों में खामोश ख्वाब और दिल में बेशुमार हसरतें थीं। वो बहुत सादा, नर्म मिजाज और अपने वालिदैन की फरमानबरदार बेटी थी। उसके वालिद एक छोटे ताजिर थे जो दिन रात मेहनत करके घर का खर्च चलाते थे, जबकि उसकी माँ दुआ और सब्र की तस्वीर थी। मरियम बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी थी और चाहती थी कि एक दिन वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करे, मगर जिंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। घर के हालात इतने मजबूत नहीं थे कि हर ख्वाहिश पूरी हो सके। मरियम अक्सर रातों को छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती कि शायद किसी दिन उसकी किस्मत भी सितारों की तरह चमकेगी। इसी मोहल्ले में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था जो तालीम के लिए शहर के बड़े कॉलेज में जाता था। अहमद बहुत समझदार, शरीफ और नर्म दिल इंसान था। वो दूसरों के दर्द को महसूस करना जानता था और इसी वजह से सब लोग उसकी इज्जत करते थे। एक दिन मोहल्ले की एक तकरीब में मरियम ने अपनी खूबसूरत आवाज में नात पढ़ी। अहमद भी वहां मौजूद था। जब उसने मरियम को देखा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग सिर्फ नजर नहीं आते बल्कि दिल में उतर जाते हैं। मरियम की सादगी, उसकी झुकी हुई नजरें और लहजे की नरमी ने अहमद के दिल में एक खामोश मोहब्बत जगा दी। उस दिन के बाद अहमद के लिए मोहल्ले की हर गली खास हो गई। वो अक्सर किसी न किसी बहाने मरियम के घर के करीब से गुजरता और मरियम भी अनजाने में उसके कदमों की आहट पहचानने लगी। दोनों के दरमियान लफ्ज़ कम थे मगर एहसास बहुत गहरे थे। कभी छत से छत तक जाती एक नज़र, कभी रास्ते में अचानक मिल जाना और कभी खामोशी में एक दूसरे को महसूस करना। यही उनकी मोहब्बत की ज़बान थी। वक्त गुजरता गया और ये खामोश मोहब्बत दोनों के दिलों में जोर पकड़ती गई। एक दिन बारिश के मौसम में मरियम बाजार से वापस आ रही थी। गीला था और अचानक उसका पाँव फिसल गया। अहमद करीब ही मौजूद था। उसने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मरियम ने नजरें झुका ली और अहमद के दिल ने पहली बार मोहब्बत की धड़कन को साफ महसूस किया। वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। मगर खुशियों के रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। कुछ ही दिन बाद मरियम के वालिद शदीद बीमार पड़ गए। घर के हालात खराब होने लगे। कारोबार बंद होने के करीब था और दवाएं महंगी थी। मरियम ने अपनी तालीम छोड़कर घर संभाल लिया। वो सिलाई का काम करने लगी ताकि माँ का हाथ बटा सके। अहमद को जब ये मालूम हुआ तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो मदद करना चाहता था मगर जानता था कि मरियम की इज्जत नफ्स उसे बुरा महसूस कराएगी। उसने अपनी वालिदा के जरिए खामोशी से मदद पहुंचानी शुरू की। कभी राशन, कभी दवाएं, कभी किसी बहाने माली सहारा। मरियम सब समझती थी मगर खामोश रहती थी, क्योंकि बाज एहसान लफ्जों से नहीं बल्कि दिल से कबूल किए जाते हैं। इसी दौरान अहमद के घर वालों ने उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में तय करने का फैसला किया। वो एक अमीर खानदान की लड़की थी, खूबसूरत भी और दौलतमंद भी। मगर अहमद ने पहली बार अपने वालिद के सामने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसे उसका दिल कबूल कर चुका है। घर में खामोशी छा गई, फिर गुस्सा, फिर नाराजी। अहमद के वालिद ने सख्त लहजे में कहा कि मोहब्बत सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में दौलत देखी जाती है। मगर अहमद अपने फैसले पर कायम रहा। दूसरी तरफ मोहल्ले में भी बातें शुरू हो गई। लोगों ने मरियम के बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। मौशरा अक्सर खामोश मोहब्बत को भी इल्जाम बना देता है। मरियम बहुत रोई। उसने अपनी माँ से कहा कि शायद मोहब्बत सिर्फ अमीरों के लिए होती है, गरीब लोगों के लिए नहीं। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, सच्ची मोहब्बत आजमाइश मांगती है और जो मोहब्बत आजमाइश में साथ छोड़ दे वो मोहब्बत नहीं होती। मरियम ने खामोशी से आंसू पोंछ लिए मगर उसके दिल में खौफ बाकी था। चंद दिन बाद अहमद अपनी माँ के साथ मरियम के घर आया।
उसने सबके सामने मरियम का हाथ मांगा। मरियम के वालिद हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी न था कि उनकी बेटी की मोहब्बत को इतनी इज्जत मिलेगी। मगर अहमद के वालिद ने यह बात सुनकर सख्ती से उसे घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। अहमद ने खामोशी से अपना सामान उठाया और घर से निकल गया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक सच्चा दिल और मरियम का साथ। उसने मुल्तान के एक छोटे से इलाके में किराए का घर लिया और एक मामूली सी नौकरी शुरू कर दी। ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर सुकून बहुत था। जल्द ही दोनों का सादगी से निकाह हो गया। न बड़ी रोशनी थी, न शोर, न महंगे कपड़े, मगर दिल खुश थे, क्योंकि मोहब्बत को आखिरकार इज्जत मिल गई थी। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। कभी किराया देने के पैसे कम पड़ जाते, कभी बिजली का बिल परेशान करता, कभी बीमारी आ जाती, मगर दोनों ने कभी एक दूसरे को तन्हा महसूस नहीं होने दिया। मरियम रात भर सलाई करती और अहमद दिन भर मेहनत करता। दोनों थकते जरूर थे, मगर टूटते नहीं थे। एक रात मरियम ने अहमद से कहा कि गुर्बत ने हमें आजमाया जरूर है, मगर हमारी मोहब्बत को कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी हाथ न छोड़े। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया। अहमद की मेहनत रंग लाई। उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई। फिर उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगा। जिंदगी में आसानी आने लगी, घर बदल गया, हालात बदल गए, मगर उनके दिलों की सादगी नहीं बदली। वही मोहब्बत, वही एहतराम, वही खुलूस कायम रहा। कभी बातें करते थे, अब उनकी मिसाल देते थे। अहमद ने सबसे पहले अपने वालिदैन को अपने घर बुलाया। इसके वालिद काफी देर खामोश बैठे रहे, फिर आहिस्ता से मरियम के सर पर हाथ रखा और कहा कि असल दौलत इंसान की नीयत, सब्र और वफादारी होती है, और तुमने ये साबित कर दिया। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे लगा जैसे बरसों की दुआ कबूल हो गई हो। अहमद ने भी सुकून का सांस लिया, क्योंकि उसने सिर्फ मोहब्बत नहीं जीती थी, बल्कि अपने वालिद का दिल भी वापस पा लिया था। कुछ अरसे बाद उनके घर एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम उन्होंने दुआ रखा, क्योंकि वो वाकई उनकी हर दुआ का जवाब थी। दुआ की हंसी ने घर की खामोश दीवारों को खुशियों से भर दिया। मरियम अक्सर उसे गोद में लेकर सोचती कि अगर इंसान सच्चाई, सब्र और मोहब्बत का दामन ना छोड़े तो जिंदगी एक दिन जरूर मुस्कुरा देती है। वही मुल्तान की शामें, वही पुरानी गलियां, वही बाजार, मगर अब हर मंजर में सुकून था। मरियम जब कभी अपने पुराने दिन याद करती तो दिल भर आता, मगर साथ ही एक शुक्र भी होता कि आजमाइशों ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया। अहमद आज भी उसे इसी मोहब्बत से देखता था, जैसे पहली बार उस तकरीब में देखा था। इनकी कहानी ये सिखा गई कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्ज नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र, इज्जत और वफादारी का नाम है। जो लोग दिल से साथ निभाते हैं, किस्मत भी आखिरकार उन्हीं के हक में लिख दी जाती है। मुल्तान की शामों में जब सूरज ढलता और सुनहरी रोशनी गलियों पर बिखरती, तो ऐसा लगता जैसे कुदरत भी उनकी मोहब्बत को दुआ दे रही हो। और यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत अंजाम था कि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं पाया, बल्कि खुद को भी पा लिया। दुआ की पैदाइश के बाद मरियम और अहमद की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी उतर आई थी। उनका छोटा सा घर अब हंसी, दुआओं और नन्ही नन्ही खुशियों से भर गया था। दुआ की पहली मुस्कुराहट, उसका पहला लफ्ज और उसके नन्हे कदमों की आहट हर दिन को एक नई खुशी बना देती थी। मरियम अक्सर रात को उसे सीने से लगाकर सोचती कि जिंदगी ने कितने इम्तिहान लिए, मगर आखिरकार अल्लाह ने हर आंसू के बदले खुशी अता कर दी। अहमद अब अपने कारोबार में पहले से ज्यादा मेहनत करता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी को कभी वो मुश्किलात ना देखनी पड़े जो उसने और मरियम ने देखी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और दुआ 5 साल की हो गई। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नरम दिल और अपने बाप की तरह समझदार थी। उसकी हंसी पूरे घर की जान थी।
एक दिन स्कूल से वापस आते हुए दुआ ने अहमद से पूछा, बाबा, मोहब्बत क्या होती है? अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त में भी साथ ना छोड़े, जैसे तुम्हारी अम्मी ने मेरा साथ दिया। मरियम दरवाजे पर खड़ी ये बात सुन रही थी और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। इन्हीं दिनों अहमद के कारोबार में एक बड़ा नुकसान हो गया। एक पुराना शरीक धोखा देकर काफी रकम ले गया। कई साल की मेहनत जैसे एक लम्हे में बिखर गई। अहमद पहली बार इतना खामोश हो गया कि मरियम भी घबरा गई। रात को वो छत पर बैठा देर तक आसमान देखता रहता। मरियम उसके पास आई और आहिस्ता से बोली, जब हमने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया था, तो क्या अब सब कुछ से दोबारा कुछ नहीं बना सकते? अहमद ने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि असल ताकत दौलत नहीं, बल्कि साथ निभाने वाला दिल होता है। अगले ही दिन उसने हिम्मत फिरी, जमा की और दोबारा काम शुरू कर दिया। मरियम ने भी अपने जेवर बेच दिए ताकि अहमद पर बोझ कम हो सके। अहमद ने मना किया, मगर मरियम ने कहा, ये जेवर मेरे किस काम के अगर तुम्हारी पेशानी पर फिक्र की लकीरें हों। अहमद खामोश हो गया, क्योंकि बाज मोहब्बतें लफ्जों से बड़ी होती हैं। कुछ महीने सख्त आजमाइश के गुजरे, मगर फिर हालात संभलने लगे। अहमद ने नए लोगों के साथ काम शुरू किया और इस बार ज्यादा एहतियात से कदम बढ़ाया। अल्लाह ने फिर बरकत दी और कारोबार दोबारा चल निकला। इसी दौरान दुआ स्कूल में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी साबित होने लगी। इसके असातिज़ा कहते कि ये बच्ची सिर्फ ज़हीन नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत साफ है। मरियम हर बार ये सुनकर खुश होती, क्योंकि वो चाहती थी कि इसकी बेटी सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि अच्छी इंसान भी बने। एक दिन दुआ ने स्कूल में एक तकरीर की, जिसका मौजू था माँ बाप की कुर्बानी। इसने सबके सामने कहा, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। ये सुनकर मरियम और अहमद की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे उनकी मेहनत रंग ला रही है। वक्त गुजरता गया और दुआ जवान होने लगी। अब वो कॉलेज में थी और इसकी शख्सियत में वही सादगी और रोशनी थी जो कभी मरियम में थी। मोहल्ले के लोग कहते कि दुआ अपनी माँ की तस्वीर है। अहमद हर बार ये सुनकर फख्र महसूस करता, मगर एक बाप के दिल में हमेशा एक खौफ भी होता है, अपनी बेटी के मुस्तकबिल का। एक दिन एक अच्छे खानदान से दुआ के लिए रिश्ता आया। लड़का तालीम याफ्ता, नरम मिजाज और अच्छे किरदार का मालिक था। मरियम ने दुआ से पूछा तो वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अम्मी, अगर वो इंसान आप और बाबा जैसा साथ निभाने वाला हो तो मुझे कबूल है। ये सुनकर मरियम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा जैसे वक्त एक दायरा मुकम्मल कर रहा हो। अहमद ने जब इस लड़के से मुलाकात की तो उसे अपनी बाप की तस्वीर लगी। जवानी याद आ गई। उसकी आंखों में भी वही सच्चाई थी जो कभी उसके दिल में थी। कुछ दिन सोचने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। दुआ की मंगनी सादगी मगर खुशियों के साथ हुई। इस रात मरियम बहुत देर तक जागती रही। अहमद ने पूछा, सोई नहीं अभी तक? मरियम ने मुस्कुराकर कहा, बस यही सोच रही हूं कि कल तक जो बेटी मेरी गोद में थी आज अपनी नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ी है। अहमद ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, मगर मोहब्बत वही रहती है। मरियम ने सर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि यही सच है। दुआ की शादी का दिन आया तो घर खुशियों और आंसुओं दोनों से भरा हुआ था। मरियम ने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए सिर्फ एक बात कही, बेटी, घर मोहब्बत से बनता है, दीवारों से नहीं। दुआ ने अपनी माँ को गले लगा लिया और रो पड़ी। अहमद ने अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बेटी के सर पर हाथ रखा। जब गाड़ी दूर चली गई तो घर में एक अजीब खामोशी छा गई। मरियम ने खाली कमरा देखा और दिल भर आया। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हमारी दुआ अब किसी और के घर की दुआ बन गई है। दोनों खामोशी से बैठ गए, मगर इस खामोशी में भी सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मोहब्बत से निभाई थी। कुछ महीने बाद
दुआ खुशी खुशी अपने घर आई और उसके चेहरे पर वही सुकून था जो कभी मरियम के चेहरे पर था। उसने माँ को गले लगाकर कहा, अम्मी, अब समझ आया कि मोहब्बत निभाना क्या होता है। मरियम ने उसके माथे को चूमा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। शाम के वक्त अहमद अपने घर की छत पर खड़ा मुल्तान के ढलते सूरज को देख रहा था। मरियम उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। न अब ख्वाब अधूरे थे, न दिल में कोई शिकवा। शुक्र था, सुकून था और एक ऐसी मोहब्बत थी जो वक्त के साथ कम नहीं बल्कि और गहरी हो गई थी। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही थी, बल्कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने वाली मोहब्बत, सब्र और वफादारी की मिसाल बन चुकी थी। और मुल्तान की वही शामें आज भी गवाही देती थीं कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ नए दिलों में नई शक्ल के साथ जिंदा रहती है।